राधा रमना सुमिरन कर ले माना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। अपने ध्यान दो। मीना जी आवाज़ बंद कीजिए, भाई जी आप भी आवाज़ बंद कीजिए। अपने कहलाने वाले जिनको आप अपना मानते हो, उनके मुख से तारीफ सुन के आप तारीफ के काबिल नहीं हो जाते। कब होते हो? जब आपकी तारीफ स्वयं नारायण करें, आपका गुरु करे, तब समझिएगा कि मेरे अंदर मैं तारीफ के लायक बना कि नहीं बना। लेकिन आप और हम लोग ना तो गुरु के पास जाते, अब प्रभु का तो मतलब ही नहीं जाने का। तो रुद्रगणों का उद्देश्य नारद जी को अपमानित करना था। उन्हें तो नारद जी की आकृति बंदर के समान दिखाई दे रही थी। अगर वो सचमुच नारद के हितैषी होते तो यही बात नारद जी को पहले कह देते, जो उन्होंने उनको अपमानित होने के बाद कही। देखिएगा, आप और हम लोगों के जो हितैषी हैं, भला चाहने वाले हैं, अगर आपको समय रहते टोक दें कि कहाँ फंसे हुए हो, किस माया जंजाल में फंसे हुए हो, किस ब्रह्मजाल में फंसे हुए हो, तो आपको होश आ जाता। लेकिन हमारी तो झूठी तारीफें होती हैं। जहाँ जाओ लोग हमारी तारीफ करते हैं। ऐसे ही रुद्रगण नारद जी की तारीफ कर रहे हैं। बाद में भी तो कहा कि जाकर के मुख तो देख लो अपना। निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। और मैंने भी कल आपसे यही कहा था, कभी अपने मन के आईने में झांक कर देखिएगा। मन में हरि गुरु है या संसार है, परिवार है, माया का समान है, बस आपको पता चल जाएगा कि आपका मन कितना गंदा, कितना मलिन। और देखो कमाल की चीज, इसी गंदे मन में नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं, कार्तिक नहा लेते हैं, बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं, सारे उपवास कर लेते हैं, सब बकवास। नतीजा ठन ठन गोपाल। अपने मुंह मियाँ बिट्ठू में जाते हैं, हमने ये सब कर लिया, पता कुछ नहीं। अरे करना क्या है? सबसे पहले मन की मलिनता को धोना है, मन की गंदगी को मिटाना है। जब रुद्रगणों ने कहा निज मुख मुकुर विलोकहु जाई, ये आप और हम लोगों के लिए कहा गया। नारद जी को तो पात्र बनाया गया कि अपना मुख आईने में जाके देखो तो सही, अपना मन देखो क्या है इसके अंदर। इस देह में हरि मिलत हैं और देह के मन में क्या है। इसका मतलब अगर हरि से मिलना है तो जिसने ये ज्ञान दिया वो गुरु और हरि होने चाहिए। हमारे मन में हमारा भाई, हमारी भाभी, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा क्या ही हमारा, यानी सारा गोबर अंदर मल भर रखा है। और भगवान को धोखा दे रहे हैं हम। भगवान को धोखा दे नहीं सकते
अपने आप को दे रहे हैं। इसका अभिप्राय उनके दोष दर्शन में नारद को अपमानित करने की वृत्ति है, पर गुरु जब शिष्य को दोष देखता है, ध्यान से सुनना, रुद्रगणों ने तो पाप किया, पहले बताते कि नारद जी इतने भूलो मत, जाके अपना मुख देखो आईने में, विश्व मोहिनी की जयमाला पहनना चाहते हो, भगवान को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, आईना देखा है मुख में? इसलिए गुरु जब शिष्य का दोष देखता है तब उसे अपमानित करने के लिए नहीं कहते। जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी देखती है, उसे घृणा नहीं करती, बल्कि उसका मन तो बच्चे की गंदगी को साफ करने का होता है। वो चाहती है मेरे बच्चे को कोई गंदा ना कहे। माँ द्वारा बालक के दोष दर्शन की वृत्ति के पीछे यही भाव है। जब आप अपने बच्चों में कोई गंदगी देखते हो तो आपका यही भाव है। जैसे कि गुरु या वैद्य का होता है, दोष दर्शन का उद्देश्य ये कि शिष्य के दोष दूर हो जाएं, रोगी का रोग दूर हो जाए, साधक के जीवन में आए हुए दोष दूर हो जाएं और वो स्वस्थ हो जाए। अब आप सोचो, आपको ब्लड रिपोर्ट में आ जाए ऑल राइट, अब आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फूले नहीं समाओगे, आज दावत करेंगे, क्या हुआ, आज हमारी सारी रिपोर्टें ठीक आई हैं, मन में झांक के देखा था क्या क्या है? नहीं, मन में तो नहीं देखा। यानी मरने वाले शरीर के तो निरोगी करना चाहते हो, जिसके कारण भगवान मिलेंगे। ध्यान दो, जिसके कारण भगवान मिलेंगे उसके अंदर तो रोग ही रोग है, मलीमल है, गंदगी गंदगी है। और इतना सब जानने के बाद भी कोई नहीं कहता कि हमारे को ये भ्रम कैसे मिटे, ये पाप कैसे मरें, मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। एक राजकुमार जी बहुत प्रयत्न करते हैं, कहते हैं, लेकिन बाकी सब पता नहीं कौन से नशे में पड़े हुए हैं। मैं जो महसूस करता हूं बता देता हूं कि माया मा ठगनी हम जानी। ये मन माया का बेटा है और माया मन की मोहिनी हमारे मन को सदा मोहती रहती है। और हम कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में देखेंगे। अरे बाबा, इस भ्रम में मत रहना, कबहू के करी करुणा नर देही, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। इसी प्रकार गुरु द्वारा दिए गए दंड का उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना नहीं होता, अपितु शिष्य का कल्याण ही होता है। भुसुंडी के गुरु ने, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये कौन बता रहा है? स्वयं काक भुसुंडी बता रहे हैं। शंकर जी से प्रार्थना की और इसका परिणाम ये हुआ, शंकर जी के दंड के रूप में वो श्राप भुसुंडी के लिए मानो कड़वी दवा की भांति कल्याणकारी सिद्ध हो गया। गुरु ने एक संकेत रूप में बता दिया कि ये भी दवा है। अगर आपको गुरु दंड दे, श्राप दे, तो ये भी तुम्हारे लिए दवा है। मीठा लगने वाला वरदान भी दवा और कड़वी लगने वाली श्राप भी दवा। औषधि दोनों प्रकार की होती है। कड़वी वस्तु भी ग्राही है, उससे भी रोग दूर होते हैं। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, जितना मैंने कह दिया उतने जन्म तो इसे लेने ही पड़ेंगे। परंतु गुरु पर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी साधुता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे शिष्य पर कृपा कर रहा हूँ। इसका अभिप्राय ये कि भुसुंडी
कहीं ना समझ ले कि मैं बड़ा साधक हूं, इतना जप करता हूं, इतने रोज मंदिर जाता हूं, इसलिए शंकर जी ने मुझ पर कृपा की। भगवान शंकर भुसुंडी के गुरु से क्या बोले, अब ध्यान से सुनिएगा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करूं एई पर कृपा विशेषी। आप अपने शिष्य का कल्याण करना चाहते हो, आप जैसा संत बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे इस भुसुंडी की असाधुता देखकर मुझे दंड देना पड़ा, पर तुम्हारी साधुता देखकर लगता है इसकी असाधुता को भी साधुता में बदल देना चाहिए। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि ये चाहे जितनी बार जन्म ले, ध्यान दो, कल तो दंड सुना आपने, आज वरदान भी सुन लीजिए भगवान शंकर ने क्या वरदान दिया था गुरु जी की प्रार्थना पर। कब नेउ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना। कमाल है, भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसी भुसुंडी को पहले श्राप दिया, अजगर योनि सर्प योनि में भेजा, और गुरु की प्रार्थना करने के बाद वरदान दिया। क्या वरदान दिया? इसका ज्ञान किसी भी जन्म में नहीं मिटेगा। और मैंने आपको बताया काग योनि में जाकर के भी उनका ज्ञान नहीं मिटा। भगवान शंकर जिन्होंने वरदान दिया वही गरुड़ जी को भेज रहे हैं कि जाओ काग भुसुंडी के पास जाओ। क्यों? उन्हें भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है कि कितने भी जन्म ले मगर ज्ञान नहीं मिटेगा। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बीच में रोक के बताना चाहता हूं, हमारा इससे कल्याण क्या हुआ? हमारा कल्याण ये हुआ, एक बार आत्मज्ञान हो गया, एक बार तत्व ज्ञान हो गया, आप कीचड़ के कमल बन गए। नोट करो, अगर आप और हम कीचड़ के कमल बन गए तो फिर संसार का मोह माया का आसक्ति का ये जल कमल पर नहीं टिकता है। हम अनंत योनि तक तत्व ज्ञानी रहेंगे, आत्मज्ञान में रहेंगे, भगवान का प्रेम पीते रहेंगे। हे पुण्य आत्माओं, ये इसी देह का कमाल है। इसी देह में आप इस काबिल बन सकते हो। तो शंकर जी ने वरदान दिया, कबनेउ जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना। इसका ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। आत्मज्ञान हो गया तो हो गया। अब आप बताओ, जिस सूर्य प्रकाश पर जैसे संत पारस होता है और शिष्य लोहा होता है, ध्यान से सुनो, जैसे ही लोहा पारस से छू जाता है वो सोना बन जाता है। अच्छा, फिर लोहा नहीं बन सकता? कभी नहीं बन सकता। यही विशेषता है। एक बार लोहा पारस के संत के संपर्क में आ गया फिर कभी आत्मज्ञान नहीं मिटेगा। बन गया सोना तो बन गया। कितने ही विवाह करे, कितने ही बच्चे पैदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरे कोई पैदा हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप हम लोगों को फर्क पड़ता है। मरने से भी फर्क पड़ता है, पैदा होने से भी फर्क पड़ता है। क्या कारण है? हमारा मन गंदा है, हमारा मन मलिन है। क्यों? अब ध्यान से सुनो, इतना सत्संग सुनने के बाद भी वेद कहता है श्रद्धा करो। ध्यान दो, वेद माने भगवान की वाणी। श्रद्धा करो, विश्वास करो। किस पर? भगवान कहते हैं मेरी वाणी पर और गुरु की वाणी पर। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा।
अपने पति की बात पर विश्वास करें, बेटे की बात पर विश्वास करें। बताओ, सोचो इन बातों को। अभी तो आप हम लोगों की खोपड़ी में यही मल भरा हुआ है, कौन अपना कौन पराया समझ ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं श्रद्धा करो, विश्वास करो, किस पर? वेद और गुरु पर, भगवान पर और गुरु पर, बस। और आप हम लोग जहां देखी तवा अपराध, वहां बिताई सारी रात, बड़े खुश हुए रहते हैं। हाँ, हम कल वहां गए, हमारी इतनी तारीफ हुई, हम फूले नहीं समाये, रात को ऐसी नींद आई कि बस वही सपने में आते रहे, झूठी तारीफ करने वाले। और क्या कहते हैं भगवान, ध्यान से सुनो, भगवान के वाक्यों पर, गुरु के वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा करो, विश्वास करो, वेद और गुरु की वाणी पर, और उसी प्रकार चलाओ बुद्धि को। अब आप बुरा मत मानिएगा, आप क्या करते हो जो आपकी बुद्धि कहती है। अच्छा, अभी ना तो श्रद्धा है गुरु के प्रति, ना विश्वास है। अब उनके कहने का क्या है, वो तो कह देंगे कुछ मत करो, हमारे ऊपर कम जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं कई बार सोचता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बार एक ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत तेजी से चल रही थी। उसके बाहर एक कुत्ता, ध्यान दे सुनो, बहुत तेजी से भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था। ट्रेन तो निकल गई, कुत्ता पीछे रह गया। उस कुत्ते से पूछा कि तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा था? बोला तुम्हें नहीं पता, अगर मैं नहीं दौड़ता तो ये ट्रेन आगे बढ़ती ही नहीं। आप और हम लोग इसी भ्रम जाल में जी रहे हैं। मैं ना होता तो मेरा परिवार में सब मूर्ख पैदा हुए हैं, सब गधे हैं, मैं एक ज्ञानी हूं। हम सब लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। देखो कमाल की चीज, ना तो भगवान की शरणागति करते, ना गुरु की शरणागति करते। तो क्या कहता है वेद, सरेंडर करो बुद्धि का है। अच्छा जी, ऐसे कैसे कर दे? हमने शादी तो की पति से और सरेंडर कर दे गुरु को, ऐसे नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आते रहो जाते रहो, कुत्ते गधे बिल्ली बनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तलक मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करोगे, सरेंडर करो बुद्धि का, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। सब नोट कर लो, मील का पत्थर बता रहा हूं। अपनी बुद्धि तो माइक है, ध्यान से सुनो। आपकी बुद्धि में है क्या? गोबर ही गोबर है, गंदगी गंदगी है। माइक बुद्धि 3 गुण की है। अपनी बुद्धि के अनुसार चलकर मनुष्य भगवत विषय का लाभ कैसे लेगा? हम अपनी प्लानिंग करते थे, कल मैं ये करेगा, कल मैं वहां जाएगा, कल मैं ये करेगा, कल मैं वहां जाएगा, कल मैं ये खाएगा। बताओ, और हम सब लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी हम आपकी शरण में हैं, गुरु जी हम आपकी शरण में हैं। भगवान हंसते रहते हैं। जब मंदिर में जाते हैं आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है भगवान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं हमारी मूर्खता पर। भगवान जब मुस्कुराते हुए सामने तुम्हें देखते हैं तो हमारी मूर्खता पर मुस्कुराते हैं कि देखो मूर्खों का जमावड़ा आ गया मंदिर में, सारे मूर्ख इकट्ठे हो गए। और मैंने आपको कहा 3 गुण वाली ये बुद्धि के अनुसार चलकर मनुष्य भगवत विषय का लाभ कैसे लेगा, जब संसार का ही लाभ नहीं ले सकता। ध्यान दो, है कोई संसार में ऐसा जो संसार का पूरा लाभ ले सके? जब संसार का ही लाभ नहीं ले सकता, अरे तुमने अपनी माँ को माँ
बाप को बाप कैसे कह दिया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? माँ ने कहा था, बाप ने कहा था, हम तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, बस यही सबूत है। रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। अब लगाओ बुद्धि। भगवान हमारे माता पिता हैं या ये मरने वाले माता पिता हमारे माता पिता हैं? बस यही सबूत। तो क्यों जी, तुम्हारे माँ बाप दिन में 100 झूठ बोलते हैं, उनकी बात तुमने मान ली, और वेद की बात, भगवान की बात, महापुरुष की बात मानने में बुद्धि लगाते हो। सोचो कितनी बड़ी नासमझी है हम लोगों की। इसलिए हे पुण्यात्माओं, नासमझी को हटाना और हृदय को शुद्ध करना इस देह में हो सकता है। बस निवेदन करना इस सेवक का कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आपको अच्छा लगे मानिए, ना अच्छा लगे तो आप वो तो कर ही रहे हो जो आपका मन चाहता है, आप वो सब तो कर ही रहे हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। प्यार से गाइएगा। श्री